बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इकबाल मेमन ऑफिसर के ऑफिस में और आने का मकसद ये है कि ईद मीलादुल नबी के लिए ही 16 सितंबर को गए थे ये अनिल देशमुख गृह मंत्री के पास एक एप्लीकेशन लेके कि मस्जिद जो हैं आज बंद हैं, काफ़ी लोग इबादत अपने घरों पे कर रहे हैं। कल 14 अक्टूबर को भी गए थे इसी वजह से कि जल्द से जल्द मस्जिदें खुल जाएं। और जो ये प्रोग्राम आ रहा है ईद मिलादुल नबी का, उसके लिए हम जानना चाहेंगे इकबाल साहब से कि क्या बात हुई आपकी गृह मंत्री से। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। सर बताइए क्या बात हुई आप। सबसे पहले तो मैं बॉम्बे प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा वक्तन फ़वक्तन हमारे न्यूज़ को आपकी चैनल में जगह देते हैं। ये हम लोगों की एक कमेटी मिल करके हम लोग एक डेलीगेशन, जिसमें सरफराज आरजू जो खिलाफत कमेटी के चेयरमैन हैं जी, तो और कुछ लोग और थे, इब्राहिम ताइद थे और एम ए खालिद, ये सारे लोग हम लोग मिल करके गए थे। अनिल देशमुख साहब गृह मंत्री जो हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनसे मिलने के लिए गए थे। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मेमोरेंडम भी उनको दिया गया और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का कि मंदिर और मस्जिद जो है, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल जो है जी, वो खोले जाएं, क्योंकि ये पिछले 7 महीने से ये सारे बंद हैं। तो सरकार जब होटल, बार, बियर बार और क्लब वगैरह का खोलने का जब परमिशन दे दिया है, तो मंदिर मस्जिद को भी दे देना चाहिए, ये रिक्वेस्ट हमने किया। दूसरी सबसे अहम बात जो है वो खिलाफत कमेटी से जो जुलूस निकलता है जी, 102 साल हो गए, तो ये परंपरा है और ये महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत, एकता की भावना से इन्होंने ये जुलूस चालू किया था। तो वो जुलूस जो है हर साल निकलता है, तो ये साल भी जुलूस की परमिशन दी जाए। तो कल उनके बंगले पे हम गए थे, हमारे एमएलए अमीन पटेल साहब के साथ में, वो लेके गए थे और बहुत देर तक उनके बंगले में हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपको परमिशन हम जरूर देंगे, मगर गाइडलाइन जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ मैं आपको तय करवा दूंगा। तो अगले हफ्ते इन्होंने मीटिंग का आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते किसी तरह में आपको मीटिंग करवा देंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। हमने सरफराज आरजू साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमेशा 1000 गाड़ियां इसमें शामिल होती है और हज़ारों की तादाद में आदमी होते हैं, एक गाड़ी के अंदर 50 लोग होते हैं। मगर आप हमको गाइडलाइन दीजिए, हम कम गाड़ियां निकालेंगे और एक गाड़ी में 50 नहीं, कम से कम 10 सोशल डिस्टेंस रख करके हम बिठाएंगे आपको। जो आप गाइडलाइन देंगे हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। मगर ये जुलूस जो है ये हर साल निकलता है और ये निकलना चाहिए। दूसरा, ये जुलूस की आखिरी पॉइंट जो है वो मोहम्मद अली रोड पे एकता वेलफेयर एसोसिएशन का मंडप लगता है जी, वहाँ पर, तो उसका भी हमने लेटर दिया एकता वेलफेयर की तरफ से कि वो भी मंडप की भी परमिशन हमको मिल जाए। तो अनिल देशमुख साहब ने उसका भी रिमार्क किया है और पुलिस कमिश्नर को ये भेजा है मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आप उनसे, पुलिस कमिश्नर से भी मिल लीजिए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर से मिल करके आप जो एक गाइडलाइन तय करेंगे। मगर परमिशन जो जुलूस की है ये तो तय है, जो खिलाफत कमेटी से निकलेगा और मोहम्मद अली रोड एकता वेलफेयर एसोसिएशन के मंडप तक आएगा, उसका वेलकम करेंगे। मगर क्राइटेरिया जो भी वो देवे, गाइडलाइन वो जो भी दें, वो हम मानने के लिए तैयार हैं, सोशल डिस्टेंस रख करके, मास्क वगैरह रख करके, और उसके बाद जो भी गाइडलाइन उनकी आएगी उसके ऊपर पूरा हम अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह। सर मेरा एक सवाल है कि हर साल बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है, काफ़ी तादाद में पब्लिक होती है, तो इस बार जो है पब्लिक का हुजूम, जैसे कि काफ़ी टाइम से 7 महीने से पब्लिक अपने घरों में बैठी है, जो त्यौहार मुस्लिम त्यौहार है, ये ऐसा त्यौहार है कि इसमें कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि घर में बैठा हो, जुलूस देखने ज़रूर बाहर आता है। तो भीड़ को देखते हुए क्या मतलब हमारे जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आपको इसका कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको अपील करनी पड़ेगी कि लोग जो है वो कम तादाद में बाहर निकलें, कम तादाद में जुलूस के अंदर शामिल हों।
जिस तरह इन्होंने मुहर्रम का परमिशन दिया और मुहर्रम का जुलूस निकला, 40वें का जुलूस निकला। इसके अलावा गणपति का उन्होंने किया क्राइटेरिया, सब माने कि वो गणपति का विसर्जन जो है वो चौपाटी में नहीं हुआ और अलग अलग लोग पॉइंट बनाए थे जी। तो जिस तरह ये तो हमारे अच्छे के लिए है, सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए। आज सैकड़ों लोग जो हैं वो हमारे से जुदा हो गए हैं। हमारे इसके अंदर डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस है, ये भी मरे हैं इसको खिदमत देते हुए, और आवाम भी मरे हैं। तो हमको एहतियात तो ज़रूर करना है। अल्लाह ना करे ये हम जुलूस बहुत बड़ा निकाले, बहुत भीड़ हो जावे और उसके अंदर फिर आदमी इसको सफ़र करें या बीमार हों, तो हम ये नहीं चाहते। तो हम ये अपील करेंगे कि जितना हो सके उसको पब्लिक जो है वो कम इसके अंदर शामिल हो और इसका डिसिप्लिन रखे, उसके क्राइटेरिया, उसका जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर शामिल हो। पुलिस की भूमिका कैसी होती है कि पुलिस हर टाइम बंदोबस्त में खड़ी रहती है हर प्रोग्राम में। ये ना हो सकता है कि ट्रक पे जितने लोग हैं उस कमेटी के लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का, और बंदोबस्त में साथ पुलिस के हाथ से हाथ मिला के काम करें। जी बिल्कुल। हर साल कभी भी 100 साल हुआ, कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है पुलिस के साथ में और आवाम के साथ में या जुलूस के कायदीन के साथ में कि कोई उलझन पैदा हुई हो। तो ये मामला आज की तारीख के अंदर बहुत जुदा है, अलग है। तो इसके अंदर हमारी भी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है कि हम जो हैं वो गवर्नमेंट की के क्राइटेरिया को, गाइडलाइन को मानते हुए हम चलें। और आवाम के अंदर जाहिर बात है कि खौफ और एक डर भी है। तो हम ये भी समझते हैं कि भाई उतनी पब्लिक जो हज़ारों की तादाद में जो उमड़ पड़ती थी वो उतनी पब्लिक तो नहीं आएगी, मगर हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे जो जुलूस निकलते हैं तो वो उसके अंदर, वो मोहल्लों के अंदर जुलूस छोटे छोटे निकलें और पब्लिक जो है ये इसके अंदर जनरल जुलूस के अंदर कम तादाद में आए, ताकि पुलिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार को भी कोई इसके अंदर और शिकायत हमारे से नहीं हो, और हमको भी सरकार के से जो गाइडलाइन मिली है उस पर अमल करने के लिए हमको भी एक राहत हमको मिल जाएगी। मेरा एक सवाल आखिरी है सर, आज मस्जिदें बंद हैं, मंदिरें बंद हैं, लेकिन फिर भी शराब की दुकानें हैं, बियर बार हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो खुल गई हैं, लेकिन मस्जिदों को और मंदिरों को अलाउ नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए ये जो सही बात है, मगर इनका जो कहना है कि देखिए बियर बार हो या क्लब हो, पुलिस अंदर जा कर के उनको उनके कायदे को के अंदर अमल करा सकती है, मगर मंदिर में घुस करके या मस्जिद में जा करके, गुरुद्वारा में पुलिस जा करके नहीं कर सकती है। वो धार्मिक मसला, धार्मिक स्थल रहता है। इसके लिए ये लोगों ने अभी सोच रहे हैं, मगर कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में हम लोग सोच रहे हैं। ट्रेन की बात निकली तो ये भी बताया उन्होंने, बहुत तकलीफ है क्योंकि हमारे जो कारीगर हैं, जो स्टाफ है, काफ़ी परेशानी है। ग्राहक जो है वो पूरी मंदी चल रही है, कोई आ ही नहीं रहा है, मार्केटों के अंदर कोई आ नहीं रहा है। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि ट्रेनें भी चालू हों। तो अब मेट्रो चालू हो गया है, कल से हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमने तो गवर्नमेंट से अपील की है कि आप ट्रेन भी चालू कीजिए, मगर सोशल डिस्टेंस रख करके। जब तक ये नहीं रखेंगे और बीमारी और फैलेगी। अब देखिए बीमारी कंट्रोल नहीं हुई है, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक इसको हमको कंट्रोल करना है और हमको उसका एहतियात करना है। तो हमको एहतियात करते हुए ट्रेन भी चालू करनी है और हमको हमारा एहतियात करते हुए हमको कारोबार भी करना। और हमको अब जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमारी ज़िंदगी में, इसको अभी ये समझ लेने का है कि कोरोना के साथ हमको जिंदा रहना है, कोरोना के साथ हमको चलना है, ये समझ करके हमको चलना है। और हमने देखा जैसे आप भी मास्क पहने हैं, इन्होंने भी पहना है, मैं भी एहतियात किया हूँ ऑफिस में भी बैठ करके। तो हमको अब इसको अपनाना तो पड़ेगा जब तक इसको ग्रीन सिग्नल ना मिले तब तक। मेरा एक आखिरी सवाल है सर, जैसे कि देखा गया है कि मुंबई में काफ़ी लोग बसों में
एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और कम से कम उनकी 1-1 किलोमीटर तक की लाइन में वो खड़े हुए हैं। उनको अपने घरों पे पहुंचने के लिए कम से कम 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो क्या आप गवर्नमेंट से चाहेंगे कि जल्द से जल्द ट्रेन खुल जाए? बिल्कुल, हमने यही अपील की है। यही भीड़ तो बस में भी दिखाई दे रही है। जी जी जी, नहीं, हमने यही अपील की है। आज स्पेशल ट्रेनें जो सरकारी ऑफिसर्स हैं और निम सरकारी ऑफिसर हैं उनके लिए चालू हुई है, मगर आज देखिए उस ट्रेन के अंदर भी इतनी भीड़, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है, कोई सोशल डिस्टेंस रहा नहीं है। जी। तो ट्रेन जो है उनको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ बस में और ट्रेन में ये कहा जाता है कि एक सीट छोड़ करके बैठिए, मगर एक सीट छोड़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो 3 सीट जहाँ है वहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भीड़ का पालन ही नहीं है। स्टैंडिंग के अंदर जहाँ 20 आदमी की स्टैंडिंग होनी चाहिए वहाँ 30 और 40 लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि वो घुस जाते हैं। उसको ना पुलिस कंट्रोल कर सकती है, ना कंडक्टर का कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पब्लिक तंग आ गई है। 1-1, 2-2 घंटे, जैसा आपने कहा, 1-1 और 2-2 घंटे तक पुलिस बसों का इंतज़ार कर रही है, और बस आती है तो वो लपक पड़ती है और वो घुस जाती है। उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो बस को भी बढ़ानी चाहिए। जब आपने सीटिंग का अरेंजमेंट आधा कर दिया है 50%, तो बस को आपको डबल तो करनी पड़ेगी आपको। क्या उम्मीद करते हैं आप गृह मंत्री से? देखिए, गृह मंत्री हकीकत में मैं आपको वो बोलूं कि बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे गृह मंत्री, बहुत खुल करके बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे से भी उन्होंने बहुत खुल करके बात किया। उन्होंने ये चाहा कि भाई हम तो चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देवे। हमारी सरकार की पॉलिसी भी यही है, मगर मजबूरी ये है कि बीमारी जो है महाराष्ट्र में और बॉम्बे में बढ़ते जा रही है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये कंट्रोल जब तक नहीं होगा हम लोगों को एहतियात करना पड़ेगा, और हम यही अपील करेंगे आवाम से कि वो एहतियात करें। और इसके वजह से हम ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है मंदिरों के, मस्जिदों के, ट्रेन के, बस के, ये सारे रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने इसीलिए रखा है, यही वजह है हमारी। नहीं तो हम तो चाहते हैं कि सारा खोल देवे हम। सही है। सर का कहना है, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, उनका यही कहना है, जो आज कोरोना के चलते काफ़ी बीमारियां चल रही हैं, काफ़ी लोग इस पे मर रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों ने इस चीज़ का पालन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना करें, अपने मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं और लोगों से बचने की जितनी हो सके कोशिश करें। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।